नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपका जूलॉजी का जो पेपर है, कृषि जंतु विज्ञान का पेपर है, ये आपका आज हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर 12 AG कृषि जंतु विज्ञान। क्या दोस्तों पेपर जो है, पेपर पहले से आउट था? क्या पेपर जो है पहले से ही आउट था? दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है सबूत देख लीजिए। ठीक है, और पेपर का मिलान करो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसका पूरे पेपर का सलूशन करेंगे और आपको बताएंगे कि पेपर पहले से आउट था क्या, सबूत भी आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, अंत तक आप अवश्य देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि जो रियल में आपको जो बताया गया वो पेपर में फंसा या नहीं फंसा, आपका पेपर कैसा हुआ। पूरे पेपर को करते हैं सॉल्व। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जो बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि स्कोरिंग वाले होते हैं, तो वहीं से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, जीव द्रव्य में सर्वाधिक जो मात्रा है वो होती है। तो जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है, 4 ऑप्शन हैं, प्रोटीन, वसा, जल या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? कौन सा परजीवी है? क्या वो मेढक है या मधुमक्खी है, एस्केरिस है या फिर केचुआ है? तो जो इसका सटीक जवाब क्या होगा, एस्केरिस। यानी निम्न में से कौन परजीवी है, तो हमारा सही जवाब है एस्केरिस। एस्केरिस इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ग नंबर क्वेश्चन है कि भाई फुसफुसिए आवरण को कहते हैं। तो वो फुसफुसिए आवरण है उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम या फिर पेरिकॉर्डियम या फिर प्लूरल या फिर पेरिकॉर्डियम। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आया है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं। क्या ये प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है या फिर प्रोफेज सेकेंड या मेटाफेज फर्स्ट या फिर मेटाफेज सेकेंड? तो ये जो बात हो रही है दोस्तों, ये हो रही है प्रोफेज फर्स्ट, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, केचुए के कोकून में कई अंडे होते हैं किंतु विकास होता है। यानी केचुआ का जो कोकून है उसमें कई अंडे होते हैं किंतु विकास होता है। तो जो विकास होता है वो केवल एक भ्रूण का, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम देखिए कठिनाई स्तर की बात करें कि भाई ऑप्शन जो है वो कठिन आए या सरल, देखो सारे ऑप्शन आपके सिलेबस से हैं, सिलेबस से कोई बाहर का नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखो मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जीव द्रव्य, मैंने इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक दिया था कि भाई जीव द्रव्य क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जहाँ मैंने आपको बताया वहीं से फंसा है। इसके बाद देखो परजीवी वाला भी आपको वही बताया था मैंने, एस्केरिस वाला, ये भी आपका फंसा है। मैंने आपसे अर्धसूत्री विभाजन के लिए बहुत कहा था कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा 6 अंक का और प्लस 4 अंक का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला जो अर्धसूत्री विभाजन है वहीं से आया है। केचुआ मैंने स्पेशली आपसे कहा था कि फाइलम एनिलिडा को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों वहीं से आया है। एक एक क्वेश्चन आपको बताए अनुसार आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना जरूर करूँगा, जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है थोड़ा सा डीप में जाके पूछा गया है, ऊपरी नॉलेज नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से गहराई से पढ़ा था उनका सारे ऑप्शन सही होंगे। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर। अब देखो यहाँ पे निश्चित वाले उत्तर। निश्चित क्वेश्चन क्या है, देखो खरगोश के फेफड़ों की सजीव जो सामर्थ्य है वो कितनी होती है। अगर हम इसके सामर्थ्य की बात करें कितनी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 से 500 ml। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किस वैज्ञानिक का कथन है? तो ये बहुत बार पढ़ाया गया है और मेरे जिन बच्चों ने मुझसे नोट्स लिए थे, एक एक अक्षर आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, आप मिलान कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हक्सले, यानी पूरा नाम है TH हक्सले, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखिए, रेशम कीट के किन्हीं दो प्रजातियों के नाम। तो ये भी क्वेश्चन आपका वहीं से आया है जहाँ से मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है। मैं विद प्रूफ के बाद बात करूँगा, विद प्रूफ मैंने आपको साक्ष्य दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको मैंने फंसाया हुआ है 100 में से 100%। देख लीजिएगा, किन्हीं रेशम के कीट की किन्हीं दो प्रजातियों के नाम लिखिए। तो आपको कोई भी प्रजातियां लिख देनी थी, जैसे बॉम्बॉक्स मोराई लिख देनी थी, या फिर एंथेरिया पैपिया लिख देते, या फिर आप एंथेरिया माइलिटा लिख देते। ठीक है, ये आपको लिखना था। काकरोच की लार में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है? तो दोस्तों काकरोच की जो लार में उपस्थित एंजाइम है उसका नाम एमाइलेज है। तो ये भी आपका सस्ता क्वेश्चन है, एमाइलेज, कोई आपका कठिन नहीं है। गिलहरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका भी सरल है, कोई कठिन नहीं है, फनैम्बुलस पामेरस, ये इसका बिल्कुल सही सटीक नाम है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताए थे उसी के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट पहले प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया और पेपर में क्या पूछा गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस स्लाइड को देख लो आप। मैंने जो खरगोश का आपको बताया था, खरगोश वाला मैंने आपसे बताया था बहुविकल्प, अति लघु, निश्चित। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो खरगोश के आप देख लेना। ठीक है, तो देखो खरगोश का ये क्वेश्चन 1 नंबर में फंसा है या नहीं फंसा है। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था भैया, जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको आप 100% देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ से आपको देखने को मिलेगा। प्रोटोजोआ में आपको अमीबा और पैरामीशियम पढ़ना था। तो अमीबा और पैरामीशियम से क्वेश्चन फंसा है या नहीं फंसा है ये आप पेपर में खुद देखोगे। इसके बाद देखिए, जो अगली स्लाइड पे चलता हूँ, मैंने आपके लिए क्या बताया था। मैंने देखो यहाँ पे बताया था जीव द्रव। देख लो यहाँ पे लिखा है जीव द्रव, ये वाला चैप्टर जीव द्रव बताया था। दूसरे नंबर पे मैंने ये चैप्टर रखा है जीव द्रव, और जीव द्रव आपको 2 अंक दे के गया है। ठीक है, 2 अंक आपको दे के गया है। इसके बाद मैंने आपसे कोशिका कहा था, कोशिका को तैयार कर लेना। और फाइलम देखो एनिलिडा, ये देखो इनबॉक्स में बंद है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत क्या आता है? केचुआ तो आता है। तो फाइलम एनिलिडा मैंने कहा था आपको 100% आएगा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये देख लो आप स्क्रीन पे, फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको नंबर दे के गया है। देखते रहना कितना पेपर फंसा है, पूरा का पूरा पेपर मेरे बताए अनुसार फंसा है या नहीं फंसा। देखो यहाँ पे फाइलम एनिलिडा लिख लो आप, आर्थ्रोपोडा लिख लो, और आप जीवद्रव लिख लो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जीवद्रव से कितना फंसा है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा एनिलिडा से कितना फंसा। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको आर्थ्रोपोडा से कितना फंसा है। और फिर मैं आपको बताऊँगा प्रोटोजोआ से कितना फंसा है। ठीक है, वही सब सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखो इस स्लाइड पे आओ। इस स्लाइड पे मैंने आपसे ये कहा था, जब मैंने इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक बताए थे, मैंने आपसे ये कहा था कि भैया बेटा आप समसूत्री और ये अर्धसूत्री विभाजन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बिना जो है वो पेपर नहीं छपता है। इसके बिना पेपर नहीं छपता है। 4 अंक और 6 अंक का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैंने चैप्टर बताए थे। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने यहाँ वर्गीकरण भी डाला हुआ है। वर्गीकरण अब देखो एनिलिडा बता दिया, तो एनिलिडा केचुआ है, केचुआ का वर्गीकरण आपको उससे पूछा गया है। यही सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट थे, और सारे के सारे आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो यहाँ से एक एक क्वेश्चन को मैच कर लेना आप। देखो जीव द्रव, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको। जीव द्रव 1 नंबर, देखो यहाँ पे 1 नंबर जोड़ो, जीव द्रव 1 नंबर दे गया। इसके बाद है एस्केरिस, एस्केरिस वाला मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, वैसे बता दिया था मौखिक, लेकिन मैंने वैसे नहीं बताया था। अर्धसूत्री विभाजन 1 नंबर ये आ गया, 2 नंबर हो गए। केचुआ आपका ये फंस गया, 3 नंबर हो गए। 3 विकल्प आपके इंपॉर्टेंट मैंने बताए, वहाँ से फंस गया। इसके बाद देखो खरगोश की जो सामर्थ्य है, मैंने आपसे कहा था अति लघु पढ़ लेना इसका, तो ये 4 नंबर मेरा बताया हुआ फंस गया। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, मेरा बताया हुआ 5वां क्वेश्चन फंसा। रेशम कीट 6ठा क्वेश्चन फंसा। काकरोच लार में उपस्थित एंजाइम, काकरोच भी फाइलम मैंने बता रखा था, ये आपका 6-7 फंसा। इसके बाद गिलहरी वाला मैंने आपसे ये कहा था कि भाई अति लघु क्वेश्चन निश्चित सभी चैप्टर के पढ़ना है। 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो कितना अच्छा पेपर आया था। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो वही ये क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में बनी पुत्री कोशिकाएं मात्र कोशिका के समान नहीं होती क्यों। तो ये देखो कितने क्वेश्चन फंसे। दूसरा नंबर मेरा बताया हुआ फंसा या नहीं फंसा। कूट पाद पर टिप्पणी लिखिए, फाइलम प्रोटोजोआ है, अमीबा, ठीक है, तो ये मेरे द्वारा फंसा या नहीं फंसा। पैरामीशियम मेरे द्वारा बताया हुआ फंसा या नहीं फंसा, ये बताओ। परिजीवता क्या है, ये परिजीवता भी सरल है और कृषि के लिए हानिकारक एक कीट का नाम लिखिए, कुछ भी लिख दो कृषि के लिए हानिकारक किसी कीट का नाम, दीमक हो गया, टिड्डी हो गया, और भी कुछ भी लिख सकते हो जो हानिकारक है। परजीवता एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, ठीक है, परजीवता के बारे में आप लिख देते थे, बना के लिख देते थे अपनी भाषा में, तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। ये भी क्वेश्चन सरल था। बॉटनी के स्तंभ क्या हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं, ये भी क्वेश्चन सरल था, ठीक है। इसके बाद देखो सारे के सारे ये टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट बताए हुए फंसे हैं। इसके बाद देखो आगे देखो यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया था भाई अमीबा का पोषण, ठीक है, तो अमीबा मैंने प्रोटोजोआ आपको फंसाया, 4 नंबर फंसाया। केचुआ मैंने एनिलिडा आपको फंसाया, 4 अंक का ये भी मैंने आपको फंसाया। इसके बाद तिलचट्टा 350 दोस्तों, 350 छात्रों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मेरी देखी थी, ठीक है। अब वो ईमानदारी से कहें कि जो मैंने पेपर में बताया आपको वो आया या नहीं आया। तिलचट्टे का भी मैंने आपको बताया था, ये भाई पेपर में छपेगा, ठीक है। तो ये चौथा, ये भी वाला लॉन्ग आपका क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए आप इस प्रकार से ये नहीं कह सकते कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो फंसा नहीं है। अमीबा देखो मैंने 4 अंक बताया था, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, फंस गया। केचुआ जो है एनिलिडा का है, फंस गया। इसके बाद तिलचट्टा क्या है, आर्थ्रोपोडा का है, फंस गया। चारों आपके ये तीन क्वेश्चन थे 4-4 अंक के, ये 12 के 12 क्वेश्चन जो है मेरे बताए द्वारा फंसे हैं। देखो अमीबा काय का है, अमीबा आपका किसका है, अमीबा आपका प्रोटोजोआ फाइलम का है, किसका, प्रोटोजोआ। केचुआ आपका एनिलिडा फाइलम का है। तिलचट्टा आपका किसका है, ये आर्थ्रोपोडा का है। देख लो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देखो। आप विश्वास नहीं है तो आप चेक करके देखिए, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आप बने रहिए, यहाँ पे देखिए आप देखो, ये फाइलम आपका कौन सा दे रखा है, ये फाइलम आपका एनिलिडा है, केचुआ फंसा है। फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में मधुमक्खी, दीमक कीट, काकरोच, ये सब फंसा है नहीं फंसा है। इसके बाद देखो मैंने आपको वो बताया था आपका फाइलम प्रोटोजोआ, यहाँ पे देखो ये फाइलम प्रोटोजोआ फंसा है या नहीं फंसा है। फाइलम प्रोटोजोआ ये आपके सामने है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर आपको जो बताया गया वही फंसा, कोई भी इधर उधर से नहीं फंसा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आइए आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन में फाइलम एनिलिडा, फिर से वही आ गया। केचुआ के प्रमुख लक्षण लिखने थे इसमें, तो केचुआ के लक्षण लिख दिए होंगे। इस संघ का वर्गीकरण, तो केचुआ का ही आप वर्गीकरण लिख देते, तो 2 अंक एनिलिडा संघ के प्रमुख लक्षण यानी केचुआ के लक्षण लिख दो आप, कोई टेंशन नहीं है। और इसका वर्गीकरण केचुआ का लिख दो, 6 अंक ये फ्री के थे। देखो एनिलिडा कितना अंक देके गया, 10 से 12 अंक तो एनिलिडा आपको दे गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो अर्धसूत्री विभाजन, वही चैप्टर है ना, माइटोसिस एंड म्यूसिस, कोशिकाएं वो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बहुत अच्छे से आपको समझाया था, डायग्राम के माध्यम से समझाया था। और ये भी बताया था कि दोस्तों ये 100% पेपर में छपेगा, इसके बिना पेपर नहीं छपता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके मेरे बताए हुए फंसे या नहीं फंसे। इसके बाद देखिए फिर आपका केचुआ आ गया, केचुए के जन्नांग, यहाँ पे भी लॉन्ग में केचुआ है। और देखिए फाइलम ये कौन सा है, केचुआ एनिलिडा फाइलम का है। और जो मधुमक्खी है ये आपका आर्थ्रोपोडा का है। तो मैंने बहुत बार ग्रुप में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं ये सारे शेयर किए, वीडियो शेयर किए, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे भी देखो ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, दोनों लॉन्ग फंसे हैं मेरे बताए हुए, और यहाँ पे भी दोनों लॉन्ग अथवा वाले मेरे बताए हुए फंसे हैं। तो एक एक क्वेश्चन मेरा बताया हुआ फंसा। जो लोग शुरू से जुड़े होंगे तो उनका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। देखिए तिलचट्टा के तंत्र का उपयुक्त चित्र के सहायता से ये पूरा का पूरा मैंने दोस्तों इम्पोर्टेंट अपने जो नोट्स हैं, नोट्स में भी डाला हुआ क्वेश्चन है। जिन्होंने नोट्स लिए थे उन बच्चों को पता होगा। तिलचट्टे के मुख्य उपांग का भी मैंने डाला था, सबका मैंने डाला हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। तो पूरा पेपर दोस्तों आउट समझो मैंने आपका कर दिया। लेकिन अब आपने कितना करके आए, कितना करके नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आपका बिल्कुल फंसा दिया A to Z, इसमें कोई भी दोहराव वाली बात नहीं है। बिल्कुल मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया है, ठीक है।
ठीक है, आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब बताइएगा कमेंट करके आज का पेपर आपका कैसा हुआ और नेक्स्ट पेपर आपका किस सब्जेक्ट का है वो भी आप लिखिएगा, ताकि मैं ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।